हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लेयर राइटिंग का जो Q1 FY 27 का नंबर आया है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अगर हम लोग नंबर देखते हैं तो दैट इज़ 10.6% का ग्रोथ हुआ है एंड 319 करोड़ के आसपास उन्होंने रेवेन्यू किया है। ईबिटा ही 7.7% YY है एंड 53.3 करोड़ का ईबिटा किया है। पैट आधा परसेंट का है, मतलब 0.5% YY ग्रोथ हुआ है, काफ़ी कम है। एंड 29.1 करोड़ का पैट किया उन्होंने। नाउ दे also given this gross profit का नंबर, सो gross profit is 158.6 करोड़ है और 10% उसमें इंक्रीज हुआ है। बट अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो 50% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है एंड दैट इज डाउन 31 BPS अगर वाई लेवल पे देखते हैं। एंड दे स्टार्टेड गिविंग द डिस्काउंट्स एंड सेलेक्टिव प्राइसेस इंक्रीज टू प्रोटेक्ट द दिस ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन। नाउ फॉर द पैट दे टॉक्ट अबाउट कि पैट का जो हमारा डिक्लाइन आया है दैट इज ड्यू टू द मेनली ड्यू टू द जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हुए उसके कारण हुआ है। दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दिस द डोमेस्टिक मार्केट में उनका डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छा है एंड दे गिवन द नंबर की मतलब हमारा 13% वाई का ग्रोथ हुआ है डोमेस्टिक मार्केट में। बट एक्सपोर्ट का अगर हम लोग ग्रोथ देखते हैं दैट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। आई थिंक 43 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल Q1 FY 26 में भी 43 करोड़ के पास रेवेन्यू था उनका एक्सपोर्ट का और अभी भी 43 करोड़ का ही रेवेन्यू है। बट व्हाट दे टोल्ड अबाउट कि ये जो हुआ है दैट इज़ मेनली ड्यू टू द जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है उसके कारण हुआ है। एंड व्हाट दे टोल्ड इट टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस का दे फोकस्ड ऑन अदर एक्सपोर्ट मार्केट एंड दे स्टार्टेड विद द न्यू एक्सपोर्ट मार्केट एज वेल। तो उसके कारण वो डिक्लाइन नहीं हुआ है, दैट 43 करोड़ पहले भी था एंड नाउ स्टिल इट्स 43 करोड़ दैट दे आर सेइंग राइट नाउ। ओके, अभी हम लोग उनका अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो पेन सेगमेंट का जो रेवेन्यू है दैट इज 9% वाई अप हुआ है। क्रिएटिव का रेवेन्यू 23% वाई अप हुआ है एंड स्टील बोटल एंड हाउस होल्ड रेवेन्यू 54% वाई अप हुआ है। ओके, दे ऑल्सो टॉक अबाउट कि पेन सेगमेंट का जो टोटल अमाउंट है मतलब 220 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया है और उसमें उन्होंने 18 नए पेन्स लॉन्च किए हैं इन Q1 में। और क्रिएटिव का 80 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है एंड उसमें उन्होंने 10 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एंड स्टील बॉटल का जो स्टील बॉटल हाउस होल्ड का जो सेगमेंट है वहाँ पर 19 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ है एंड वहाँ पर 32 नए प्रोडक्ट उन्होंने Q1 में लॉन्च किए हैं। इसके अलावा दे आर डूइंग द कैपेक्स ऑन द दिस उनका जो सब्सिडरी है मतलब इन द दिस फ्लेयर क्रिसिल इंडस्ट्रीज के नाम से उनकी एक सब्सिडरी है। वहाँ पर अभी 3 लाइन ऑपरेटेड है जो कि स्टेनलेस स्टील के बॉटम बनाते हैं। वहाँ पर एक दे आर पुटिंग द न्यू लाइन। सो और वो बोल रहे हैं कि Q4 FY 27 में दैट विल बी कमीशन्ड। ओके, सो उसके कारण क्या होगा कि उनका जो टोटल जो कैपेसिटी है वो 35% के आसपास से इंक्रीज हो जाएगा दैट दे आर सेइंग राइट नाउ। नाउ दे ऑल्सो टॉक अबाउट जो Q1 में उन्होंने 43.42 करोड़ का कैपेक्स किया है और उसमें से 33.25 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने जो वलसाड फैसिलिटी है वहाँ पर नया जो फैक्ट्री बिल्डिंग है उसमें किया है एंड 38.7 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने सूरत फैसिलिटी में किया है एंड दे आर राइट नाउ जीरो डेप्ट कंपनी। गाइडेंस वाइज उन्होंने बोला कि जो भी गाइडेंसेस है उनके मतलब 15% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस जो है दैट इज स्टिल इंटैक्ट है, उसमें उन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं। सो दैट इज अनदर गुड थिंग दैट राइट नाउ कंपनी टोल्ड की गाइडेंस को उन्होंने डिक्रीज नहीं किया बिकॉज ऑफ द रिसेंट इम्पैक्ट। आप बोलो कि जो भी वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो भी इम्पैक्ट हुआ है वो सब के कारण कोई भी गाइडेंस में उन्होंने चेंजेस नहीं लाए हैं। या दिस आर द ऑल द मेन थिंग अबाउट फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। लेट मी नो अगर आपको कुछ क्वेश्चन होता है इस बिजनेस के बारे में तो आप कमेंट में ऐड करो। थैंक यू।